इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई का सीबीटी 2 के साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सीरीज़ में 50 क्वेश्चन होंगे। आप खुद कोशिश करके देखना है कि 50 में से आप कितने कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले खुद से करना है, उसके बाद आंसर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आई नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड? एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, पावर। इनमें से किसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनर्जी को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते। ठीक है, आगे साउंड फ्रीक्वेंसी बिलो डॉट डॉट आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड किसको बोलते हैं? 20 किलो हर्ज से कम, 5 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कम या 5 किलो हर्ज से कम। ठीक है, तो इंफ्रासाउंड जो होता है वो 20 हर्ज से कम होता है। ठीक है, एक रेंज आपको याद रखना है कि 20 हर्ज से कम होगा तो इसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। अगर 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज होगा या 20 हर्ज से लेकर के या 20,000 हर्ज होगा। ठीक है, क्योंकि 20 किलो हर्ज को ही 20,000 हर्ज बोलते हैं। तो अगर इसके बीच में है तो उसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं, जिसको हम लोग सुन पाते हैं। और अगर 20 किलो हर्ज से ज़्यादा हो गया, यही अगर पूछा जाता साउंड फ्रीक्वेंसी एबव 20 किलो हर्ज, तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जो बैट्स वगैरह सेंस कर पाते हैं, बैट वगैरह। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट फाउंड इन नेटल प्लांट? मिथेनोइक एसिड, साइट्रिक एसिड, इथेनोइक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? नेटल प्लांट में हम लोग को किस तरह का एसिड मिले? सॉरी, ठीक है, तो नेटल प्लांट में जो हम लोग नेटल प्लांट देखे होंगे, बट आपको शायद नहीं पता होगा कि नेटल प्लांट किसको बोलते हैं। आप लोग आजू बाजू में जो जंगल झाड़ी होता है उसमें देखिएगा इस तरह का प्लांट आपको मिलता है। ठीक है, इसी प्लांट को बोलते हैं नेटल प्लांट। नेटल प्लांट में किस तरह का एसिड मिलता है? तो यह हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लेमडा एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन वी ऑफ द वेव। लेमडा इज इक्वल टू एफ वी, एफ इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई वी, वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एफ बाई वी। खुद से करने का कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन या वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के बराबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बहुत बार हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, तो एन या फिर वी इज इक्वल टू एन लेमडा या फिर एफ लेमडा। द फोर्स ऑफ 200 जूल डिस्प्लेसेस ए बॉडी ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। 40, 500, 80 या 800? ठीक है, तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 4 मीटर। तो जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी is integral to modern life in numerous way. What is the SI unit for measuring electric current? एम्पियर, कूलाम, टेस्ला, वोल्ट। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो मॉडर्न लाइफ का जो है इंटीग्रल पार्ट है। ठीक, तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, खास करके मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये सारी चीज़ों में ना लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको यूनिट याद रखना है। ठीक है, तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, जैसे बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स
causing change in shape and size is the length of the rubber band increase when it is pulled. A moving toy car can be made to stop. A bicycle can be slowed down by applying brakes. In cricket, the batsman hitting the ball balled at him. ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये कहा गया है कि फोर्स के इफेक्ट से शेप और साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग बॉल को हिट करते हैं बैट से तो क्या उसका शेप एंड साइज चेंज होता है? बिल्कुल नहीं। बाईसाइकिल कैन बी स्लोड डाउन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका क्या शेप और साइज चेंज होता है? नहीं होता है। तो मूविंग टॉय कार कैन बी मेड टू स्टॉप, जब कार को स्टॉप करवाते हैं तो तब भी शेप एंड साइज चेंज नहीं होता। द लेंथ ऑफ द रबर बैंड इंक्रीज व्हेन इट इज़ पुल्ड, जब रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, साइज बढ़ सकता है अगर खींच रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर पहला वाला ही होगा। स्फेरिकल मिरर डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट which is incident on it. Which of the following statement is about the mirror is true? The mirror used is convex. The mirror has positive focal length. The image formed by the mirror can be seen on a screen. Both 2 and 3, only 2, only third, both 1 and 2, only 1. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको ये पढ़ना है, मिरर क्या कर रहा है? लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। क्या डाइवर्ज जो है फोकल कन्वेक्स मिरर करता है? ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये है। उसके बाद बोला है कि कन्वेक्स, अगर कन्वेक्स मिरर है तो इसका क्या, कन्वेक्स अगर नहीं भी है या कनकेव है तो इसका क्या, जो मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग डाइवर्ज करने वाला, उसका क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? दूसरा पॉइंट, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, जो डाइवर्जिंग मिरर होता है उसमें जो इमेज बनेगा वो क्या स्क्रीन पे देखा जाएगा? ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि डाइवर्ज जो होता है वो आपका कन्वेक्स ही होता है, कन्वेक्स मिरर ही डाइवर्ज होता है। और अगर बात करें कनकेव की तो ये कन्वर्जिंग करता है। ठीक है, लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। जैसे यहाँ पे लाइट अगर इधर से आ रहा है तो मिरर से टकरा करके वो डाइवर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है इसका फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होता है। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस साइड जो है लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं और मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए मिरर का जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट भी। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द मिरर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, तो जो इमेज बनेगा वो जो है स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स डेंसिटी इन एसआई विल में। ठीक है, डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसका एसआई में निकालने के लिए बोला है डेंसिटी एसआई यूनिट में। ठीक है, देखिए हम लोग एसआई यूनिट जानते हैं कि केजी और मीटर क्यूब होता है। केजी जो है मास का है और वॉल्यूम का जो है वो हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ये एसआई यूनिट है। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया, ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 × 10⁻³ आ जाएगा पहले तो। ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो 10⁻6 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻6। ठीक है, यानी 10⁻² की पावर 3 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, किसका वैल्यू?
1 इसका, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 13 है तो इसलिए क्या हो जाएगा 13 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 3 kg पर मीटर क्यूब। In a system of two identical particles, one particle is at rest and the other has acceleration a. What is the acceleration of the center of mass? तो बोला गया कि दो पार्टिकल है, एक किसी सिस्टम में दो पार्टिकल है, ठीक है, किसी पूरे सिस्टम में दो पार्टिकल है, उसका एक जो है वो एक्सेलेरेट कर रहा है और एक एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है। तो टोटल जो एक्सेलरेशन होगा उस पूरे उस सिस्टम का जो ये होगा, ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो मास है तो दो अलग अलग दो सेम मास है, ठीक है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, मैंने दो एक सिस्टम में दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होगा तो दोनों का मास भी इक्वल ही होगा, ठीक है। एक रेस्ट पे है और एक एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है पूरे सिस्टम का, तो ये होता है फॉर्मूला m1a1 + m2a2 डिवाइडेड बटे m1 + m2, ठीक है। तो यहाँ से इसको पुट करेंगे हम लोग, जैसे ही m1 का वैल्यू m ही है और a1 का वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। m2 का वैल्यू m ही है और a2 का वैल्यू a हो जाएगा, तो m इंटू a हो जाएगा डिवाइडेड बटे m1 का वैल्यू m प्लस फिर m, तो 2m हो जाएगा। तो ये कट पिट करके जो आएगा वो a/2 आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज not an exothermic reaction? Dilute of strong acid, photosynthesis, respiration, burning of natural gas. इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि जिससे हीट निकलेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, एक्सोथर्मिक नहीं चाहिए, नॉट एन एक्सोथर्मिक, यानी कि इंडोथर्मिक चाहिए हम लोग को एक्चुअली, ठीक है। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट देना पड़ता है, तो हम लोग को इंडोथर्मिक खोजना है कि किस में हीट देना पड़ता है। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वहाँ से हीट रिलीज होता है, ठीक है। बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में हीट लिया जाता है सनलाइट के द्वारा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये क्या ले रहा है, एक्चुअली हीट ले रहा है, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। द कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर और रूम हीटर कंटेन्स 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर कोड, करेक्ट कलर कोड। बोला गया कि हम लोग जब भी बड़े बड़े अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर रहे हैं, रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 3 प्लग होता है, ठीक है। मैंने 3 क्या बोलते हैं 3 वायर देखने को मिलता है हम लोग इन सारी डिवाइसेस में। तो 3 वायर में जो ये कलर कोडिंग है, एक रेड देखने को मिलेगा, ग्रीन है और एक ब्लैक है। तो कौन सा तार किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सा लाइव वायर को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा न्यूट्रल वायर, कौन सा जो है ग्राउंड वायर है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो सुनिएगा, लाइव वायर को ना रेड से इंडिकेट करते हैं हम लोग, और ग्राउंड वायर को हम लोग ग्रीन से इंडिकेट करते हैं, ब्लैक वायर को न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। मैंने कलर कोडिंग से ये होता है कि उसको समझने में आसानी होता है, कनेक्शन करने में आसानी होती है, ठीक है। कलर कोडिंग से सेफ्टी पर्पज़ से भी उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा रेड वायर जो है वो लाइव वायर है, ग्रीन वायर जो है अर्थ वायर है या फिर ग्राउंड वायर है, और ब्लैक जो है न्यूट्रल वायर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लाइव वायर के साथ न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाता है, अगर गलती से भी कॉन्टेक्ट में आ गया, तो होगा क्या, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से कलर कोडिंग ज़रूरी हो जाता है। What happens when a solution of acid is mixed with a solution of base in a test tube? Temperature of the solution decrease, temperature of the solution increase,
द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम। उसके बाद सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो जब एसिड और बेस को टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है तो ये तो समझ में आ रहा है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये किस तरह का रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा। तो इसका आंसर ये होगा कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक की वजह से क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दिस मीन्स इट रिलीजेस केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इट्स सराउंड इन टू द सराउंडिंग कॉजिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, which of the following quantities remains conserved for a system which is subjected to a conservative force? Total potential energy, total kinetic energy, total linear momentum, total mechanical energy। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, मतलब ये जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज विल बी 1 into 1.8 into 10 to the power minus 16, 1.6 into 10 to the power 16, 6.25 into 10 to the power 15 या 6.25 into 10 to the power 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है 1 मिली कूलम चार्ज में, क्या होगा? ठीक है, तो टोटल चार्ज जो होता है इसमें टोटल चार्ज जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना, चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1 मिली कूलम, यानी कि अगर बात करें इसको, अगर कन्वर्ट करें कूलम में तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू कितना होता है? एन ई होता है। ठीक है, एन क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्यू क्या है? चार्ज है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, तो एन बराबर क्या कर सकते हैं? क्यू बाई ई कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ था हमारा, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 15। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन टू एवरी एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? देयर इज एन equal and a perpendicular reaction and they act on two different bodies. There is an unbalanced and opposite reaction and they act on the same body. There is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. There is an equal and opposite reaction and they act on same bodies. ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, हर एक एक्शन on every action there is an equal and opposite reaction and they act on different bodies। ठीक है, तो बोला गया कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जब भी कभी एक्शन लेते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट में क्या होता है? रिएक्शन भी होता है और वो डिफरेंट बॉडीज़ में होता है। ठीक है, एक एग्जांपल है सेट 9 में। ठीक है, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आगे जिस टाइम चल रहे होते हैं तो उस टाइम क्या कर रहे होते हैं? ज़मीन पे जोड़ लगाते हैं। ठीक है, ज़मीन पे जोड़ लगा करके आगे स्टेप लेते हैं, और वो आगे स्टेप क्या होता है? ज़मीन भी हम लोग को क्या करता है? हम लोग एक्शन लेते हैं ज़मीन पे,
ठीक है, पैर गिराते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, और ज़मीन भी हमको क्या देता है, रिएक्शन देता है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि जल्दी जल्दी में क्या करते हैं हम लोग, देयर इज़ ए, हम लोग जानते हैं, और टू एवरी एक्शन देयर इज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत बार कर देते हैं हम लोग सेम बॉडी पे नहीं लगता है। ठीक है, एक्शन अगर हम दे रहे हैं तो रिएक्शन ज़मीन दे रहा है जिस टाइम हम चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बॉडीज़ पे क्या होता है, एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। वट are the gaseous product liberated at anode and cathode respectively when dilute aqueous solution of sulfuric acid is electrolyzed? SO2 H2 H2 SO2 SO2 O2 O2 H2। मतलब ये पहले ऑप्शंस तो सेम ही हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पहले जो लिखा हुआ, जैसे व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड, एनोड पे SO2 बनेगा और कैथोड जो होगा वो H2 होगा। तो बोला गया कि जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को घुलाते हैं, ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एनोड बनता है और कौन सा कैथोड का काम करता है। ठीक है, कौन सा एनोड पे लिबरेट होता है, लिबरेटेड एट एनोड, और कौन सा कैथोड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा O2 और H2। ठीक है, O2 एनोड पे और कैथोड पे जो है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as acceleration, speed, velocity, displacement। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखता है, जबकि डिस्टेंस जो है वो पाथ को मेजर करता है, डिस्टेंस। In terms of SI, prefix 10 to the power -15 is called femto, zepto, atto या यक्टो। ठीक है, तो 10 to the power -15 जो प्रीफिक्स है, इसके लिए प्रीफिक्स जो यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है फेमटो। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से। ठीक है, किलो से 10 to the power 6, उसके बाद मेगा है, गीगा है, ये टेरा है, पेटा है, एक्सा है, जेटा है, योटा है, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, उसी तरह से अगर नेगेटिव की बात करें तो मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है। ठीक है, पिको फेमटो, पिको के बाद फेमटो है 10 to the power -15, उसके बाद ओटो है। ठीक है, एटो, और उसके बाद जेप्टो, और उसके बाद यक्टो। ठीक है, तो यहाँ पे फेमटो पूछा गया था तो ये हो जाएगा 10 to the power -15, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, इसलिए आपको याद रखना भी ज़रूरी है। उसके बाद होता है एटो 10 to the power -18, और जेप्टो होता है 10 to the power -21, और यक्टो होता है 10 to the power -24। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड, सेमीकंडक्टर, सॉलिड या इंसुलेटर। ठीक है, तो लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स का मतलब ये है कि फ्लूइड्स जो फ्लो कर सकता है, तो फ्लो कौन कौन कर सकता है, लिक्विड भी कर सकता है और गैसेस भी इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, जब भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो फ्लो होने लगेगा, या तो खुद से फ्लो होने लगा या एक्सटर्नल फोर्स भी लगेंगे तो भी फ्लो होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका फिक्स लिक्विड हो या फिर गैस हो, इसका फिक्स शेप तो होता नहीं है। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड, बाउंड्री, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नन ऑफ द अबव। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है पूरी तरह से, है ना, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो बात करें कि जब भी कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे भी बाहरी कहीं पे ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका वॉल्यूम भी इक्वल ये यूनिफॉर्म होगा। तो वॉल्यूम अगर यूनिफॉर्म है तो उसका डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है
ठीक है, वो उसके एग्जैक्टली सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करता है। ठीक है, यानी कि उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उससे सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाता है, सेम पॉइंट पे आता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनीगर? विनीगर का केमिकल नाम क्या है? ल्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। विनीगर का जो केमिकल नेम है वो है एसिटिक एसिड। उसके बाद है ल्यूरिक एसिड, किस में मिलता है? कोकोनट ऑयल में, पाम ऑयल में। ठीक है, यहाँ पे ल्यूरिक एसिड मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल्स, चेरीज, ग्रेप्स, वाटरमेलन्स में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होता है जैसे कि स्पिनच वगैरह है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कंटेनिंग ऑन सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोटिंग ऑन सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन या ब्राउन। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो बोला गया कि सिल्वर में एक तरह का कोटिंग पड़ जाता है अगर उसको इन्वायरमेंट में रखे तो। ठीक है, वो एक तरह का कोरोजन है, और वो कोरोजन किस कलर का होता है? तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो जब जब सिल्वर को एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, जो कि सल्फर का कंपाउंड है, वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, Ag2S बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से सिल्वर पे कौन सा कलर चढ़ जाता है? ब्लैक कलर चढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड ए एन मोलिक्यूल, एटम, एनायंस या फिर कैटायंस। सॉरी, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होता है ठीक है, मोलिक्यूल्स होगा, एटम्स होगा, एनायंस होगा, कैटायंस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटायंस। ठीक है, तो लगता है 25 क्वेश्चन, सॉरी 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है ना। तो हम लोग 25 तो कंप्लीट कर ही लेते हैं किसी तरह से। ठीक है, दिस हैपन व्हेन ए न्यूट्रल और एटम मोलिक्यूल्स लॉसेज वन और मोर ऑफ इट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटायन हो जाएगा। ठीक है, जब कोई मोलिक्यूल्स अपने अंदर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज एक्चुअली आता नहीं है, एक्चुअली का मतलब क्या है, उसमें जो है प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ए कार फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड विद द मास ऑफ कार इज 100,000 kg। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास दिया हुआ है लेकिन एक्सलेशन नहीं दिया हुआ है। एक्सलेशन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। ठीक है, तो वो जो उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या वेलोसिटी जो है पहले रेस्ट पे था, रेस्ट से किस में आ रहा है? आपका मोशन पे आ रहा है, वो भी 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 सेकंड में। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है और स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है और फाइनल स्पीड जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग ये v इक्वल टू, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फार्मूला है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 था, ए का वैल्यू ए, क्योंकि ए निकालना है, और टी का वैल्यू 2 ले लिए। ठीक है, 2 सेकंड दिया हुआ था। ठीक, और इसकी बात करें, v का वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन 54 को अगर सॉल्व करें
किलोमीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 54 इंटू मैंने 54 इंटू 5/18, तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो v की जगह पे 15 मीटर पर सेकंड पुट कर दिए तो a का वैल्यू निकल जाएगा, और f इक्वल टू ma करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन अगले दिन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अगले वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।